उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी फिलहाल ब्राह्मण वोट को लेकर अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक आमने सामने हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि ब्राह्मण इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योगी को हाथा नहीं भाता, तिलक नहीं लुभाता, क्योंकि आप विरोधी हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर ब्राह्मण कर सकते हैं, इसलिए सब राजनीतिक कार्यवाही वो ब्राह्मणों के ऊपर कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को निवर्तमान मुख्यमंत्री बताते हुए कहा वह निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अन्याय ज्यादा हो रहा है। 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदा के लिए काम कर रहे हैं। जब चुनाव आएगा तब ये सारे लोग अपनी जातियों में जाकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ब्राह्मण उत्पीड़न का सवाल हम लोगों ने पहले कई बार उठाया है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार उठा रहे हैं। याद कीजिए वह समय जब कानपुर देहात में एक परिवार को जिंदा जला दिया गया था। जब उस परिवार का बेटा न्याय मांगने गया तो उसे सर्दी में पुलिस ने कपड़े उतार कर पीटा था, अपमानित किया था। अखिलेश यादव ने कहा कि समाज में ब्राह्मण हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाता रहा है, वह समाज को दिशा देते हैं। सम्मेलन में उपस्थित नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों पर हो रहे जुल्म की लंबी दास्तान है। बस्ती के 17 वर्षीय आदर्श उपाध्याय की पुलिस ने पीट कर हत्या कर दी। समाजवादी सरकार में ब्राह्मण परिवारों को हमने लैपटॉप बांटा था, 30,000 रुपए का कन्यादान दिया था, गरीब कन्याओं की शादी के लिए अनुदान किया था, संस्कृत शिक्षक थे उनका वेतन भी हमारे कार्यकाल में बढ़ाया गया था, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। वहीं कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को श्रवण यात्रा का लाभ दिया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में। भाजपा सरकार ने भगवान परशुराम जयंती पर समाजवादी पार्टी सरकार के समय जारी सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा हम अपने सभी लोगों यानी कि ब्राह्मण समाज को भरोसा दिलाते हैं कि पीडीए पिछड़ी दलित और अल्पसंख्यक वर्ग में आप भी शामिल हैं। आप जब कभी अपना नाम संक्षेप में लिखते होंगे तो पीडी लिखते होंगे, तो आप तो पहले से ही पीडीए में हैं। हम हर पीड़ित और दुखी व्यक्ति के साथ हैं। हर व्यक्ति जो अपमानित हो रहा है आज, हम उसके साथ हैं। हम सब मिलकर इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। अखिलेश के अलावा विधानसभा में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि भाजपा जाति विशेष की सरकार है। ब्राह्मण अब 2027 में भाजपा को हटाकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। अखिलेश के इस बयान ने प्रदेश में अब एक नई रणनीति को जन्म दे दिया है। डिप्टी सीएम को अखिलेश की बातें इतनी चुभ गई कि वो अखिलेश के बयान का जवाब देने के लिए सामने आ गए। ब्रजेश पाठक को लगा कि कहीं अखिलेश खेल ही खेल में ब्राह्मणों को अपनी तरफ मोड़ न लें। ब्रजेश पाठक ने फिर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव को ब्राह्मण समाज पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। अखिलेश यादव प्रदेश में जाति का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। पाठक ने आगे कहा कि सपा के शासनकाल में ब्राह्मणों ने समाज के खिलाफ अत्याचार और अपमान के कई उदाहरण गिनाए। उन्होंने कहा कि कन्नौज के मासूम नीरज मिश्रा की गर्दन काटकर लखनऊ मंगवाने का काम सपा के शासनकाल में हुआ था। इटावा में वाजपेयी परिवार का सार्वजनिक अपमान किया गया। सपा के शासनकाल में ही पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज पर संगठित ढंग से अत्याचार हुए। जब जब ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है तब तब प्रदेश में सपा की ही सरकार थी। कुल मिलाकर ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर इस वक्त बीजेपी और सपा में खींचातानी चल रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हमेशा से किसी भी पार्टी की जीत हार में बड़ी भूमिका निभाता रहा है, इसीलिए मायावती से लेकर अखिलेश तक ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की कोशिश में लग रहे हैं। ब्राह्मण मतदाता उत्तर प्रदेश में लगभग 115 सीटों पर अच्छा प्रभाव रखता है और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 15% वोट जो होता है वो ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण अन्य कई सीटों पर माहौल बनाने का भी जबरदस्त तरीके से काम करता है, इसीलिए सभी पार्टियों की जो निगाहें हैं वो ब्राह्मण समाज पर 27 चुनाव को लेकर हैं। इसीलिए लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है और सभी चाहते हैं कि ब्राह्मण उनके पाले में आ जाए। वैसे पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज को किस पार्टी के साथ जाना चाहिए, या जैसा कि अखिलेश और ब्रजेश पाठक ने कहा कि उनकी शासनकाल में सबसे ज़्यादा अत्याचार ब्राह्मण पे हुआ और फिर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कार्यकाल में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा अत्याचार ब्राह्मणों के ऊपर हुआ है।